मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिनोन के फ्लोराइड्स। कल हमने पढ़ लिया था हाउ वी प्रिपेयर जिनोन फ्लोराइड्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। जैसे हमने पढ़ा था XeF2, XeF4, XeF6 और XeF8। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6, +8, ये तीनों फ्लोराइड एग्जिस्ट करते थे। ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस, फ्लोरीन 8 फ्लोरीन जिनोन को स्टेरिकली क्राउड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती, अनस्टेबल। तो हमारे पास 3 फ्लोराइड्स हैं जिनोन के: जिनोन डाइफ्लोराइड्स, जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स। कल भी मैंने आपको कहा था इनके स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम XeF4 का स्ट्रक्चर, XeF2 का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिनोन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर XeF4। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3d2 होती है। कैसे पता चला इसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 होती है? तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हाफ जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवलेंट एटम, 4 मोनोवलेंट एटम है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दो। तो इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो कितना आ रहा है? 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3d2। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हमारे पास 4 ही फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 थे, तो 2 क्या है वहां पर? लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर। तो शेप क्या आ रही है इसकी? शेप जो होती है बेटा वो स्क्वायर प्लेनर होती है। शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज हम ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन के साथ। किसके साथ? ऑक्साइड ऑफ जिनोन के साथ। तो देखो, जिनोन XeO, XeO2, XeO3, XeO4, ये ऑक्साइड की पॉसिबिलिटी थी, बट ना तो ये ऑक्साइड बनता है, ना ये बनता है, ना ही ये। ओनली एंड ओनली 1 ऑक्साइड है जिनोन का जो क्या है? स्टेबल है। अब आप कहोगे सर XeF2 बनता है, XeF4 बनता है, XeF6 बनता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, बट ये कंपाउंड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन है बेटा, जो ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन है वो क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखो, जब भी XeO की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? XeO की बात करते हैं, तो ये क्या है? हमारे पास अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? Xe प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? जिनोन प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर। तो जो जिनोन का ये ऑक्साइड है XeO, ये क्या है? अनस्टेबल है। Xe प्लस हाफ O2 के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था अभी भी, हमारे पास XeO एग्जिस्ट नहीं करता, XeO2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही XeO4 एग्जिस्ट करता है।
ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? चलो एक क्वेश्चन और, XeF2 एग्जिस्ट करता है, XeF4 भी एग्जिस्ट करता है, XeF6 एग्जिस्ट करता है, XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड तो आसानी से एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारे पास उसके ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो रीजन क्या है? तो रीजन देखिए बेटा, जो फ्लोराइड है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाना क्या है? इजी है, इसलिए XeF2 भी बनता है, XeF4 भी बनता है, XeF6 भी बनता है, बट XeF8 नहीं बनता। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस है फ्लोरीन। 8 फ्लोरीन जिनोन को क्या करते हैं? स्टीरिकली हिंडर्ड कर देते हैं, उसी वजह से XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात आती है हमारे पास जिनोन ऑक्साइड XeO एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है आपके लिए। ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। साइज एलिमेंट का क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। साइज स्मॉल किसका होगा? विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। साइज स्मॉल किसका होगा? जिसका क्या होगा? जिसके ऊपर क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर चार्ज +2 है, यहाँ पर चार्ज +4 है, और यहाँ पर चार्ज +6 है, और यहाँ पर चार्ज कितना है? +8 है। तो इनके ऊपर चार्ज कम है, इसी वजह से इनका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। अब हमारे पास +6 और +8 दोनों के ऊपर चार्ज सफिशिएंट है, दोनों क्या कर सकते हैं? पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बट फिर भी XeO4 एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो, जो जिनोन XeO4 यहाँ पर जिनोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है, और यहाँ पर जिनोन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो क्या है बेटा? d पाई p पाई। ये क्या है? d पाई p पाई। ये भी क्या है? d पाई p पाई। ये भी क्या है? d पाई p पाई। और d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक dxy, dyz, dxz, एक होता है dx² - y², और एक क्या होता है? dz²। इनमें से यही ऑर्बिटल्स, ये तीनों यही ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यही शो करते हैं। कितने ऑर्बिटल्स? 3। यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। चारों के चारों क्या हैं? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग वाले हैं, जबकि अवेलेबल कितने होते हैं? 3। तो इसलिए जो फोर्थ डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए ये भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। XeO4 एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी क्या है? अनस्टेबल है। तो एक ही हमारे पास ऑक्सीजन का क्या है? क्या है? एक ही जिनोन का क्या है? ऑक्साइड है, जो क्या है? स्टेबल है, दैट इज XeO3। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स। और जितने भी जिनोन के फ्लोराइड्स हैं बेटा, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन क्या है? इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी जिनोन के फ्लोराइड्स हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देखो कैसे? अगर मैं XeF2 की बात करूं, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, XeF4 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन,
XeF6 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या बनना चाहिए, Xe प्लस 2HF। अगर यहाँ पर क्या बनेगा, Xe प्लस 4HF, यहाँ पर क्या बनेगा, Xe प्लस 6HF। जो ये हमारे पास XeF4 है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी कर सकता है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। इसलिए जो जिनोन फ्लोराइड्स है, क्या है, जो जिनोन फ्लोराइड्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी क्या करता है, काम करता है। ये जो जिनोन टेट्राफ्लोराइड है, ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करता है, तो ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी क्या करता है, शो करता है। हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे हम वहां पर, तो आएगा भी सही, ठीक है। अब मैं एक ऐसी रिएक्शन बता रहा हूं XeF4, जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो देखिए XeF4 प्लस O2F2। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो, ये तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बनेगा यहाँ पर, XeF6 प्लस में क्या बनेगा, O2। XeF6 बनाने का एक मेथड भी यही है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स, जिनोन के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस। तो देखिए सपोज हमारे पास XeF2 है, और अगर मैं इसका क्या करता हूं, हाइड्रोलिसिस, तो एक ट्रिक याद रखना, जितने भी फ्लोराइड्स हैं उनका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 ऑक्सीजन इन होगा और 2 फ्लोरीन क्या होंगे, आउट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर एक ऑक्सीजन एंटर करेगा तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 क्या जाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाली स्पीशीज जाएंगी, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, XeO प्लस में क्या बनेगा, 2HF बनेगा। बट आपको पता है ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Xe प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, XeF2 प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, XeO। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, XeO बनेगा, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन, Xe प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस में क्या बनेगा, 2HF। ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसका हाइड्रोलिसिस, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो देखिए इसका बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी क्या है, पॉसिबल। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है XeF6 इस तरीके से। तो सिंपल सा पता है, 1 ऑक्सीजन इन 2 फ्लोरीन बाहर, 1 ऑक्सीजन अंदर गई 2 फ्लोरीन बाहर आई, तो कितने रह गए वहां पर, 4 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन रह गए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एंटर करी, 4 फ्लोरीन बाहर, तो 2 ऑक्सीजन के लिए XeO2 F2 प्लस में क्या आएगा, 4HF, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन बाहर, तो XeO3 प्लस में क्या आएगा, 6HF।
कई बार एग्जाम में इसको पूछने का क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेता है, XeF6 प्लस एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो फिर आपकी पता ही है आपको भी, अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, और अगर नहीं है तो क्या होता है, उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास एक कंपाउंड रह गया है जिसका हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ना है, दैट इज XeF4। क्या है? XeF4। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स, XeF4। और मैंने अभी आपको बताया था ये जो फ्लोराइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह वर्क करता है। और ये क्या करता है, मेनली डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। तो आप लोगों को पता होगा डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है बेटा? जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। जहां पर एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, वो रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है। क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है, जहां पर सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो जिनोन फ्लोराइड्स, आपको अभी हम ये रिएक्शन पढ़ी थी, XeF2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो वहां पर मैंने अभी आपको बताया था ये बनता है। XeF6 का हाइड्रोलिसिस किया हमने तो हमारे पास ये चीज बनती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो XeF4 का पढ़ रहे हैं। तो क्या बनना चाहिए, अगर हम यही ट्रिक लगाते हैं तो क्या बनना चाहिए, XeO2 प्लस 4HF, सॉरी क्या आएगा, 8HF। बट आपको पता है क्या बनेगा हमारे पास, ये जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा तो ये हाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये +6 भी शो करेगा और +2 भी शो करेगा। +2 शो करता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने चाहिए, और अगर +6 शो करता है तो हमारे पास क्या बनने चाहिए, ये प्रोडक्ट बनने चाहिए। 6HF यहाँ पे तो 2HF, तो टोटल कितने हैं, 8HF। इस रिएक्शन को लर्न करने का ट्रिक बेटा आपको बनाना पड़ेगा। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या करता है, ये शो करता है। तो देखो जब XeF4 का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास जिनोन भी बनेगा और जिनोन ट्राइऑक्साइड भी बनेगा। XeO बनेगा, वो अनस्टेबल होता है, Xe + ½ O2, ठीक है। और क्या बनता है, XeO3 बनता है। क्लियर है बेटा? अब क्या है, जितने भी हमारे पास क्या है जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, ये डोनर भी हैं और एक्सेप्टर भी हैं। ये डोनर भी हैं और एक्सेप्टर भी हैं, तो उनकी कुछ रिएक्शंस कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो बेटा ये हैलाइड एक्सेप्टर भी है और हैलाइड डोनर भी है। तो आपको पता है जो फॉस्फोरस है और एंटीमनी है, इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये XeF2 यहाँ से फ्लोराइड क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा, XeF पॉजिटिव। और ये फ्लोराइड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, PF6 नेगेटिव। इनके बीच में इंट्रैक्शंस होंगी तो ये कंपाउंड बनेगा। सेम लाइक दैट XeF3 फ्लोराइड डोनर है, ये फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, SbF6 नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या है, हैलाइड डोनर का काम कर रही है, हैलाइड आयंस डोनेट कर रही है। यहाँ पर आपको पता है NeF क्या होता है, आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक होता है। तो ये फ्लोराइड आयन जिनोन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, क्या बनेगी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में हेलोजन फैमिली के साथ।